नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया 7 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, एयरबेस की सुरक्षा में नहीं लगेगी जम्मू जैसी सेंध काउंटर एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीदने का एयरफोर्स ने किया ऐलान। जी हाँ, चीन पाकिस्तान के ड्रोन देखते ही होंगे तबाह। दूसरी बड़ी अपडेट, क्या तिब्बत पर चढ़ाई का ऐलान हो गया है? प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा को दी बधाई। दलाई लामा ने कह दी बड़ी बात। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, डेप्सांग पर कोई बात नहीं बनी, कोई नहीं करना चाहता चीन, सही वक्त के इंतजार में है। टकराहट बढ़ी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही बड़ी बातें। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, तालिबान से हाहाकार मचा है तालिबान के बढ़ोतरी से। जी हाँ, अफगानिस्तान में तालिबान अटैकिंग मोड में है। कई लाखों सैनिक अफगानिस्तान से भाग निकले हैं, तजाकिस्तान पहुंच गए हैं अफगानिस्तान के सैनिक। अगली बड़ी अपडेट बताएंगे, भारत का खौफ, चीन की चेतावनी, बलूचियों के आगे झुके इमरान खान। जी हाँ, कहा विद्रोहियों से बात करेंगे। अब आप समझिए किस तरीके से इमरान खान सरेंडर हुआ, सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर तैनात किए 50,000 अतिरिक्त सैनिक, ये भी बड़ी खबर। तो एक एक करके आपको विस्तार से देश दुनिया की खबरें बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 के साथ साथ देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल ड्रोन अटैक के बाद भारतीय सेना और केंद्र की मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। एयरबेस की सुरक्षा में न लगेगी जम्मू जैसी सेंध काउंटर एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीद रही है एयरफोर्स। बीते दिनों जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन धमाके जैसे अटैक को भविष्य में टालने के लिए भारतीय वायुसेना ने 10 एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इस मेड इन इंडिया ड्रोन रोधी सिस्टम का मुख्य हथियार लेज़र आधारित होगा। भारतीय वायुसेना इन एंटी ड्रोन सिस्टमों को अलग अलग एयरबेसों पर तैनात करेगी। आपको बता दें कि बीती 27 जून को हमले के बाद वायुसेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने के लिए भारतीय कंपनियों को रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी जारी किया था। वायुसेना ने RFI में बताया है कि ये काउंटर अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम ड्रोन का पता लगाने, उसको ट्रैक करने, पहचानने और नष्ट करने में सक्षम होगा। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान लगातार आतंकियों को लेकर भेजा करता था, लेकिन ये ड्रोन सिस्टम इस तरीके से था कि ना तो ये रडार सिस्टम की पकड़ में आता था और ना ही ये नीचे से दिखाई देता था। इस वजह से भारतीय सेना बेसों पर कहीं न कहीं तरीके से ये सीधा अटैक कर सकता था, जिसके बाद से मोदी सरकार पूरी तरीके से भन्नाई और बड़ी बैठक की, जिसके बाद इस ड्रोन सिस्टम से निपटने की पूरी तैयारी हुई। और अब वायुसेना ने कई ऐसे हथियार, आर्म्स सिस्टम जो ड्रोन को पता लगाते हैं, ट्रैक करते हैं, उनको खरीदने का ऐलान कर दिया है। हमने आपको बताया था कि कैसे इजराइल से भी कई आयरन डोम मंगाए जाने वाले हैं मोदी सरकार की तरफ से। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत का खौफ, चीन की चेतावनी, बलूचियों के आगे झुके इमरान खान, कहा विद्रोहियों से ही करेंगे बात। आखिरकार इमरान खान, झुकना ही पड़ा इमरान खान को। POK को लेकर जो डर सता रहा, बलूचिस्तान की निर्दोष जनता पर कहर के ढाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अब भारत का खौफ और चीन की चेतावनी का डर सताने लगा है। PM इमरान खान ने ऐलान किया है कि वह बलूचिस्तान के विद्रोहियों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि विद्रोही कुछ पिछली शिकायतों की वजह से पाकिस्तान सरकार से नाराज़ थे या भारत ने उनका इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंक फैलाने के लिए किया है। हालांकि इमरान ने दावा किया कि बलूचिस्तान में स्थिति बदल गई है, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान पूरी तरीके से हाय तौबा किए जा रहा है, क्योंकि POK में जिस तरीके से बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ ही सेना सड़कों पर उतर गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की सेनाओं को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। यानी बलूचिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी जो है आमने सामने टकरा रही है, और इसका सीधा फायदा भारत को होने वाला है भविष्य में। इस वजह से अब इमरान खान भारत के खौफ के आगे वो बातचीत करने को तैयार होता दिखाई दे रहा है। और POK लेने में NVLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बहुत बड़ा योगदान भी होगा। अगले अपडेट लेते हैं। पाई के मोहताज पाकिस्तान कई चीज़ों की रकम अदायगी के लिए IDB से अरबों डॉलर का कर्ज लेगा। दरअसल पाकिस्तान की खस्ताहाल होती आर्थिक स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। पाकिस्तान पर जितना कर्ज है और उसको चुकाने के लिए किसी भी की स्थिति में किसी भी से कर्ज लेना पड़ रहा है।
पाकिस्तान ने पहले चीन से इसके लिए कर्ज लिया था और अब सऊदी अरब के बैंकों में वो $4.5 अरब का कर्ज ले रहा है। इस व्यू को लेकर सऊदी अरब के इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक में उसका करार हुआ है। इस पैसे से अगले 3 वर्ष में पाकिस्तान क्रूड ऑयल, रिफाइंड पेट्रोलियम, पेट्रोक्स, LNG और इंडस्ट्रियल केमिकल यूरिया की रकम अदायगी करेगी। पाकिस्तान के लगातार विदेशों में कर्ज लेने पर पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर अपना दबाव बना रही हैं। इन पार्टियों ने सुस्ती और कुप्रबंधन के लिए इमरान खान को दोषी ठहराया है। इन पार्टियों का कहना है कि फिलहाल सरकार ने उनका वक्त फ्यूल्स ऑयल की खरीद के लिए नहीं किया है। जब से अधिक ज़रूरत थी तब से ही ये काम निकल के आ रहा। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, दलाई लामा को प्रधानमंत्री मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई, लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। दलाई लामा ने भी भारत को अहिंसा और शांति अपनाने समेत दुनिया भर को अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने की अपील की और खास करके तिब्बत को लेकर बड़ी बातें कह दी हैं। चीन भरनाया हुआ है तो ट्विटर पर फ्री तिब्बत की भी कल मांग उठने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि कल 86 साल के हो चुके हैं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और कल उनके जन्मदिन पर ट्विटर में फ्री तिब्बत ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। और इसको देखते हुए आपको बता दें कि जिस तरीके से तिब्बत फ्री ट्रेंड कर रहा था उसके बाद से चाइना बौखलाया हुआ है। दरअसल इस 86 साल के वृद्ध किसी भी देश में जाता है तो पसीने चीन को छूटते हैं। यही कारण है कि भारत में बड़े पैमाने पर दलाई लामा का जन्मदिन मनाया गया और एक बार फिर से तिब्बत जब ट्विटर पर ट्रेंड हुआ तो चाइना पानी पानी हो गया। चाइना को लगा पूरी दुनिया की नज़र एक बार फिर से तिब्बत पर आएगी। यही कारण है कि फ्री तिब्बत ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। उसके बाद तो फिर मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई देकर सोने में सुहागा कर दिया। पीएम मोदी ने खास करके दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी और उनके लंबे स्वास्थ्य और जीवन की कामना भी की है। लेकिन दलाई लामा ने इसमें बड़ा बयान दे दिया। दलाई लामा ने कहा है कि फ़िलहाल भारत में हम शरणार्थी के रूप में एज अ शरणार्थी रह रहे हैं, उसके बावजूद हमें 62 साल रहते हो गया। हमें अपना देश लगा, भारत कोई पराया देश नहीं लगा। ये भारत इस तरीके से शांतिप्रिय भारत है कि आज 62 साल से हम दूसरे देश में रह रहे हैं, ऐसा हमें अंदाज़ा और प्रतीत भी नहीं हुआ। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें और भारत की जमकर तारीफ़ की। इसके साथ ही चीन में हो रहे दलाई लामा के परिवर्तन और चीन में तिब्बतियों की सांस्कृतिक और धार्मिक कल्चर को ख़त्म करने पर भी दलाई लामा ने कहा कि ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। हालांकि उन्होंने अहिंसा और शांति अपनाने की बात कहकर चीन पर निशाना जरूर साध दिया है और भारत में शांति यानी 62 साल के रहने पर भी उन्हें एक शरणार्थी नहीं बल्कि देश के नागरिक के तौर पे रखा गया। इस बात को कहकर उन्होंने पाकिस्तान पर भी निशाना साध दिया। अगले अपडेट लेते हैं। चीन पर दोस्तों हालात बेहद ख़राब हो रहे हैं। तैनात किए गए 50,000 सैनिक तो एक्शन में आई भारतीय सेनाएं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पे लद्दाख में जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बैठकों की दौर के बीच चीन ने बॉर्डर पर सैनिकों का जमावड़ा लगा दिया है। यही कारण है कि भारत को फिर से मिरर डिप्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 50,000 जवानों को तैनात करना पड़ रहा है। भारत चीन सीमा पर सैनिकों को इस तैनाती के दशक का सबसे बड़ा सैन्य तनाव बताया जा रहा है। पिछले साल जून में गालवान हिंसा के बाद से दोनों देशों की सेनाएं पूरी तरीके से तैयारी के साथ सीमा पर डटी हुई हैं। इस बीच आपको बता दें कि पिछले साल में 15,000 से ज़्यादा चीनी सैनिक थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने गालवान हिंसा के दौरान तैनात सैनिकों की संख्या में 15,000 जवानों को इस बार तैनात किया हुआ है। भारतीय खुफिया और सैन्य अधिकारियों के अनुसार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले कुछ महीनों में धीरे धीरे अपनी सेना की उपस्थिति को आगे बढ़ाकर 50,000 से ज़्यादा कर दिया है। हालांकि भारतीय सेनाएं भी पूरी तरीके से तैयार और तत्पर है और चीन को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगले अपडेट, तालिबान के खौफ से तजाकिस्तान भागे अफगानिस्तान के सैनिक। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर। दरअसल अफगानिस्तान के जैसे जैसे अमेरिकी और नाटो सैनिक जा रहे हैं वैसे वैसे तालिबान की ताकत बढ़ती जा रही है। तालिबान ने उत्तरी अफगानिस्तान के कई ज़िलों में अपना कब्जा कर लिया है। तालिबान के डर से अब इन इलाकों में आम शहरी अफगानिस्तान बल के जवान भी भाग खड़े हो रहे हैं, तजाकिस्तान पहुंच गए हैं। तजाकिस्तान की स्टेट कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी ने जारी बयान में कहा है कि जानकारी दी है तालिबान लड़ाकों की सीमा की ओर से बढ़ने के साथ ही अफगानिस्तान के बादाखा प्रांत से 300 से अधिक अफगान सैनिक कर्मी भाग खड़े हुए हैं। शनिवार शाम को स्थानीय समयानुसार अफगानिस्तान सैन्य बल के जवान सीमा पार कर तजाकिस्तान पहुंचे थे। तजाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा है
उन्होंने मानवता और अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाते हुए अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के जवान को अपने देश की सीमा में आने की अनुमति दे दी है। इस तरीके से ये बड़ी खबर है। अगले अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आमिर ने दूसरी बार लिया तलाक। सोशल मीडिया पे लोग करने लगे तलाक तलाक तलाक। ढूंढा लव जिहाद का एंगल, बताया बॉलीवुड द लव जिहाद का किंग आमिर खान। जी हाँ, फिल्म स्टार आमिर खान ने अपनी दूसरी पत्नी किरण राव यादव से अलग होने का फैसला कर लिया। एक साझा बयान में कहा गया है कि आमिर खान और किरण राव यादव की इस बात की जानकारी दी गई है, लेकिन जिस तरीके से आमिर ने लगातार दूसरी बार तलाक 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 कह के तलाक लिया, अब उसके बाद सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग में है। आमिर और किरण के बाद तलाक के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे लव जिहाद बता रहे हैं, क्योंकि लव जिहाद 2 बार हिंदू लड़की से शादी किया है, तीसरी बार हिंदू लड़की से शादी करने आमिर खान जा रहे हैं। इस वजह से लोग अब उन्हें आमिर खान नहीं बल्कि आमिर जिहादी बुला रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि आमिर जिहादी है तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे इटली और ब्रिटेन के 4 दिवसीय दौरे पर। जी हाँ, दरअसल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे सोमवार को इटली और ब्रिटेन के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। भारतीय सेना प्रमुख की यह यात्रा महत्वपूर्ण साझेदारी देश तक भारत की पहुंच में एक सतत प्रक्रिया को चिन्हित करती है और भारत प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी और एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में व्यापक वैश्विक समुदाय में भारत के बढ़ते महत्व के संकेत देती है। यात्रा के दौरान वो अपने समर्थकों, समकक्षों और इन देशों के वरिष्ठ सैन्य के नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों भारत के लिए रक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, यूरोस्पेस, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, नवीनीकरण ऊर्जा और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बीजेपी मध्य प्रदेश बीजेपी के सांसद रवि किशन का ओवैसी पे पलटवार। बोले सीएम योगी 2.5 घंटे आरती करते हैं, सन्यासी हैं, उनके तेज से नष्ट हो जाओगे बाबा ओवैसी। जी हाँ, दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने का वक्त बाकी है, लेकिन इस समय सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। मिशन 22 के लिए यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, तो समाजवादी पार्टी भी जीत की रणनीति के तहत गठबंधन करने की कवायद में लगी है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि यूपी की राजनीति में इस समय सबसे अधिक चर्चा एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की हो रही है, जिन्होंने सीएम को योगी को अगले साल सत्ता से बाहर करने की चुनौती दी है। इस बीच गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने एआईएमआईएम पर जोरदार पलटवार किया है। दरअसल सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी को 2022 में सत्ता से बाहर करने की चुनौती दी। चुनौती को यूपी के सीएम ने स्वीकार भी कर लिया है। अगले अपडेट, आतंकियों के बाद अब नक्सली ने ड्रोन को बनाया हथियार, सुरक्षा बलों रेकी में हो रहा इस्तेमाल। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से आतंकी हमले के बाद अब नक्सलियों की ड्रोन वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों की खबर मिली है कि नक्सली ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा बलों की रेकी के लिए कर रहे हैं। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक 7 जून को सुकमा के दोरनपाल में संदिग्ध ड्रोन देखा गया। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज में हड़कंप मच गया। इसके बाद नक्सली इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों ने सभी सुरक्षा बलों और को अलर्ट कर दिया। संदिग्ध ड्रोन पर नज़र रखी गई। माना जा रहा है कि नक्सली ड्रोन का इस्तेमाल करके सुरक्षा बलों को रेकी के लिए करने की फिराक में है। सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है कि संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद मल्टी एजेंसी सेंटर मैक से बात करने को लेकर ये बड़ी बातें हुई है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के नक्सली क्षेत्रों में काम करने वाली एजेंसियों के साथ साझा किए गए हालिया खुफिया सूचनाओं के इस तथ्य से अवगत कराया गया कि नक्सलियों ने इनपुट के लिए ड्रोन का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब आप समझिए कि नक्सली भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, तालिबान का प्रतिकार। अफगानिस्तान में महिलाओं ने उठाए हथियार, कंधार पर कब्जा। दरअसल अफगानिस्तान की स्थिति काफ़ी तेज़ी से खराब होती जा रही है और देश गृह युद्ध की आग में जलने के कगार पर खड़ा हुआ है। तालिबान ने पूरे देश पे कब्जा करने के लिए काफ़ी हिंसक लड़ाई छेड़ दी है। तो तालिबान के खिलाफ आम लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। अफगानिस्तान से निकलकर वो तस्वीरें आ रही हैं जो काफ़ी ख़तरनाक हैं। अफगानिस्तान के भविष्य के लिए एक तरीके से चिंता पैदा कर रही हैं। दरअसल अफगानिस्तान मीडिया टोली न्यूज़ के मुताबिक अफगानिस्तान के जिन हिस्सों में तालिबान की ताकत बढ़ रही है, उन इलाकों में आम लोगों ने तालिबान के खिलाफ हथियार अपने हाथों में ले लिया। उसमें सबसे ज़्यादा ताज़ा
तस्वीर अफगानिस्तान की घोर महिलाओं की है। टोलो न्यूज़ के मुताबिक अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार खिलाफ अब महिलाओं ने भी हथियार उठाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन आप समझिए कि आतंकी वाले देश में आतंकी ही उत्पन्न पैदा होंगे। अभी नहीं, आतंकी तालिबानों का इमरान खान भरपूर समर्थन भी करता है। तो बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।